बांके बिहारी मंदिर में पिछली अक्षय तृतीया से लगातार एकादशी के दिन कीर्तन होता आ रहा है। आज भी पंडित सौरभ शर्मा जी की अध्यक्षता में कीर्तन किया गया और संगत ने बहुत आनंद लिया और खाटू श्याम जी का बहुत प्रचार किया गया। बोलो खाटू नरेश की जय। तीन भाग इसमें भक्तों की पूरी आस्था है और भक्तों को पूरा आशीर्वाद भी मिलता है यहाँ से, और भक्त अपनी झोलियाँ भर के जाते हैं। बिल्कुल हुई। देखो, भक्त तो मांगता ही रहता है, देना है उसने, वो तो झोलियाँ भर के देता ही रहता है। हम तो उसके दरबार में मांगते ही रहेंगे। हम भिखारी हैं, वो दाता है। बोले हारे के सहारे की तेन वान धारे की। हर एकादशी की तरह इस एकादशी भी प्राचीन श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में बाबा श्याम का एकादशी का कीर्तन, मेरे ठाकुर का संकीर्तन हुआ, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर अपना अपना योगदान दिया। मौसम के कारण, भीषण गर्मी के कारण बिजली नहीं थी। आज नहीं लग रहा था कि बाबा का संकीर्तन होगा। मैं अपना निजी चमत्कार मैं का होता हूँ, बाबा का चमत्कार बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार उन्होंने चमत्कार किया। मन हार गया क्योंकि 5 बजे तक का समय संकीर्तन का और 4:30 बजे तक बिजली का कोई पता नहीं। इन्वर्टर भी जवाब दे चुके थे। मन में संशय कि इस बार का जो एकादशी का संकीर्तन है शायद सदगतित कैंसल ना करना पड़ जाए, परंतु हम बारंबार कहते हैं, संत कहते हैं, बाबा के भक्त कहते हैं कि जो हार कर इसके दरबार में आ गया। मैं हार चुका था, संगत हार चुकी थी, आनी शुरू हो गई थी। संगत मायूस होकर वापस जाने लग गई कि बिजली नहीं है, एक भी बल्ब नहीं जल रहा, किस प्रकार संकीर्तन होगा। परंतु बाबा ने संकीर्तन करवाना था। सज्जन आए और बिजली की व्यवस्था हुई, ठीक हुई, आनंद बरसा। और आप भी आए, इस आनंद को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। बाबा श्याम जी का संकीर्तन करें, ठाकुर जी का संकीर्तन करें, आनंद ले मेरे भोले बाबा जी का संकीर्तन का, क्योंकि सावन का महीना भी शुरू हो गया है और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी का महा आरती, श्रृंगार आरती होती है मंदिर के प्रांगण में शाम के समय। इस बार पहला जो सोमवार है सावन का 22 जुलाई का है। आप आए और खाटू श्याम जी का, ठाकुर जी का, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले। बोले ठारे के सहारे की। बांके बिहारी मंदिर में पिछली अक्षय तृतीया से लगातार एकादशी के दिन कीर्तन होता आ रहा है। आज भी पंडित सौरभ शर्मा जी की अध्यक्षता में कीर्तन किया गया और संगत ने बहुत आनंद लिया और खाटू श्याम जी का बहुत प्रचार किया गया। बोलो खाटू नरेश की जय। तीन भाग इसमें भक्तों की पूरी आस्था है और भक्तों को पूरा आशीर्वाद भी मिलता है यहाँ से, और भक्त अपनी झोलियाँ भर के जाते हैं। बिल्कुल हुई। देखो, भक्त तो मांगता ही रहता है, देना है उसने, वो तो झोलियाँ भर के देता ही रहता है। हम तो उसके दरबार में मांगते ही रहेंगे। हम भिखारी हैं, वो दाता है। बोले हारे के सहारे की तेन वान धारे की। हर एकादशी की तरह इस एकादशी भी प्राचीन श्री बांके बिहारी मंदिर के प्रांगण में बाबा श्याम का एकादशी का कीर्तन, मेरे ठाकुर का संकीर्तन हुआ, जिसमें भक्तों ने बढ़ चढ़कर अपना अपना योगदान दिया। मौसम के कारण, भीषण गर्मी के कारण बिजली नहीं थी। आज नहीं लग रहा था कि बाबा का संकीर्तन होगा। मैं अपना निजी चमत्कार मैं का होता हूँ, बाबा का चमत्कार बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार उन्होंने चमत्कार किया। मन हार गया क्योंकि 5 बजे तक का समय संकीर्तन का और 4:30 बजे तक बिजली का कोई पता नहीं। इन्वर्टर भी जवाब दे चुके थे। मन में संशय कि इस बार का जो एकादशी का संकीर्तन है शायद सदगतित कैंसल ना करना पड़ जाए, परंतु हम बारंबार कहते हैं, संत कहते हैं, बाबा के भक्त कहते हैं कि जो हार कर इसके दरबार में आ गया। मैं हार चुका था, संगत हार चुकी थी, आनी शुरू हो गई थी। संगत मायूस होकर वापस जाने लग गई कि बिजली नहीं है, एक भी बल्ब नहीं जल रहा, किस प्रकार संकीर्तन होगा। परंतु बाबा ने संकीर्तन करवाना था।
सज्जन आए और बिजली की व्यवस्था हुई, ठीक हुई, आनंद बरसा। और आप भी आए, इस आनंद को अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करें। बाबा श्याम जी का संकीर्तन करें, ठाकुर जी का संकीर्तन करें, आनंद ले मेरे भोले बाबा जी का संकीर्तन का, क्योंकि सावन का महीना भी शुरू हो गया है। और सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी का महा आरती, श्रृंगार आरती होती है मंदिर के प्रांगण में शाम के समय। इस बार पहला जो सोमवार है सावन का 22 जुलाई का है, आप आए और खाटू श्याम जी का, ठाकुर जी का, भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद ले। बोले ठारे के सहारे की।